अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हमें खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अब्बासी। अमरीका और इत्तेहादी फ़ौज का अफगानिस्तान में से 20 साल दौरा इक़्तिदार अपने अख्ताम को पहुंचा। साथ ही तालिबान ने हर खास व आम के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान में सियासी मामलात को लेकर अब हम मौजूद हैं। क्या तालिबान अफगानिस्तान में इमारात इस्लामी तश्कील देने में कामयाब हो जाएंगे और इसके लिए तालिबान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? मौलाना साहब, तालिबान का कहना है कि हम 20 साल से इमारात इस्लामी अफगानिस्तान हैं और इसी नाम से काबिज ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। तालिबान को नई हुकूमत बनाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि तालिबान ने 20 साल एक जद्दोजहद की है और बिलाखिर वो अपने मुल्क को जो फोर्सेस आई हुई थी, वो नेटो की थी, अमेरिकन थी, उनसे छुड़ाने में कामयाब हो गए। ना सिर्फ कामयाब हो गए बल्कि उन्होंने इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के नाम से अपने वजूद को मनवा लिया। आज अगरचे उस तरह एलानिया कोई हुकूमत अफ़गानिस्तान में नहीं है, लेकिन अगर कोई हुकूमत है तो वो तालिबान की हुकूमत है। एक छोटा सा एरिया है जिसके बारे में मुबस्सिरीन भी कहते हैं कि ज़्यादा वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होगी, वो भी तालिबान कब्ज़े में ले लेंगे। लेकिन उस पर भी तालिबान ने माजी से हट कर इस मरतबा मुज़ाकराती अमल को शुरू कर रखा है। लिहाजा तालिबान, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने इस नाम को छोड़ने पर राज़ी होंगे या उनको कोई राज़ी कर सकता है कि वो अपना इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के नाम को तब्दील करें। अब रह गया कि क्या वो हुकूमत के अंदर जो माजी के सियासतदान हैं, जो वहाँ की बड़ी शख्सियात हैं, उनको शरीक करते हैं या नहीं करते। मेरा ये ख्याल है कि वो लाजमन कोशिश करेंगे और कर रहे हैं कि वो उन तमाम लोगों को इसमें शामिल करें जो माजी में एतदाल के साथ उनके साथ चलते रहे हैं। आप देखिए, हामिद करज़ई साहब उन्हें अपना भाई कहते रहे हैं और फिर उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन जिसने उनके साथ धोखा किया था, बहुत ज़्यादती की थी, रशीद दोस्तम समेत सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। आपने देखा कि हरात में कमांडर इस्माइल ख़ान के साथ उन्होंने जो है वो जो सलूक किया या बाकी जो चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये तालिबान की और आलमी दुनिया का भी उन पर यह प्रेशर है कि जो भी हो जाए कोशिश ये की जाए कि एक ऐसी कौमी हुकूमत हो, एक ऐसा आयन हो जिसको सब तस्लीम करें। ये तो तालिबान कोशिश कर रहे हैं और हमने देखा कि तालिबान ने, आप देखें, अब्दुल्ला के साथ जाके वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हामिद करज़ई साहब के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, पंजशेर वालों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। और ये भी इत्तलाआत हैं कि जो लोग चले गए मां सवाए अशरफ गनी के, सब के साथ उनकी बातचीत हो रही है। आपने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमत ने अहम अफ़गान जो रहनुमा हैं, अगरचे उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका ताल्लुक़ शुमाली इत्तेहाद या शुमाल से है, लेकिन इसके बावजूद उनको बुलाया और वो भी तैयार हैं कि तालिबान के साथ बैठकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। आपने चंद दिनों में ये तस्वीरें देखी कि खलीलुर रहमान हक्कानी, अनस हक्कानी, वो अब्दुल्ला साहब के साथ भी मिल रहे हैं, वो हामिद करज़ई साहब के साथ भी मिल रहे हैं। ये एक बड़ी तब्दीली है और मैं तो सबसे अहम बात ये समझता हूँ कि जो बात मुल्ला ब्रदर ने कही है कि हमारा इम्तिहान अब शुरू हुआ है। ये इक़्तिदार एक इम्तिहान होता है और ये बात भी मैं आपको वाज़ेह करूँ कि मिस्र के अंदर जब मुर्सी साहब की हुकूमत आई तो वो डिलीवर नहीं कर पाई, तो सारी दुनिया में उससे जो इस्लाम पसंद या मजहबी जमातें थी उन्हें धचका भी लगा। अगरचे उनका ये कहना था कि जी हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ताउन नहीं किया, इंतज़ामिया ताउन नहीं किया, लेकिन दुनिया में ये हुआ कि, और मिस्र के अंदर भी ये बात आई कि देखें ये डिलीवर नहीं कर पाए। फिर जो हुआ वो सब दुनिया ने देखा, उससे इख्तिलाफ भी किया जा सकता है, इत्तेफाक भी किया जा सकता है, इस वक्त वो ज़ेर बहस नहीं है। तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ये कि अगर तो वो डिलीवर कर पाते हैं तो दुनिया उन्हें तस्लीम भी करेगी और इस्लाम के नाम पर वो आएंगे और इस्लामी तालीमात को अगर वो नाफिज कर पाते हैं, इस्लामी तालीमात को वो लेके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी कि ये जो मुहर्रमुल हराम के दौरान किस अंदाज से उन्होंने अहले तशीह के साथ उनकी मजालिस में शरीक हुए
उनके जो जुलूस हैं उनको उन्होंने प्रोटेक्शन दी, और जाके बाद चीज़ों पे उन्होंने माजरत भी की। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो हिंदुओं और सिखों के यहाँ गए और उनसे जाकर कहा कि जी आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत में ख़वातीन को भी शामिल करेंगे। हमने ये देखा है कि हेरात में, काबुल में, बाज़ जगहों के ऊपर और जगह पे जहाँ तालिबान आ चुके हैं वहाँ बच्चियों के स्कूल खुले हैं और बच्चियाँ स्कूलों में जा रही हैं। तो लिहाजा कुछ चीज़ें मुस्बत हमारे सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ों के हवाले से अभी कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बदले हुए तालिबान हैं। ये वो तालिबान हैं जिन्होंने 20 साल जद्दोजहद की है और बहुत सी चीज़ों को समझा है। उन्होंने ये देखा है कि मौजूदा हालात के मुताबिक जो है इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको किस तरह लेके आगे चलना है, दुनिया के साथ कैसे चलना है। तो अगर वो अपने लोगों को, मैं ये कहता हूँ, अगर वो 50% भी इसमें कामयाब हो जाते हैं कि जो दूसरी तंजीमें हैं, हिकमतयार साहब की है, ये करजई साहब हैं, शुमाली इत्तेहाद वाले हैं, अब्दुल्ला हैं, और लोग हैं, इनका वो ताउन हासिल कर लेते हैं तो ये उनकी बड़ी कामयाबी होगी। और फिर रूस, चीन, पाकिस्तान और दीगर कई ममालिक हैं जो इस वक्त ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक कंसेंसस हो जाए, एक ऐसी हुकूमत आ जाए जिसकी तस्लीम वहाँ जो है तमाम ग्रुप जिसको कम अज़ कम करें। 2-4 अगर नहीं भी मानेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेजर ग्रुप उनको मान लेते हैं और उनके साथ आ जाते हैं और एक ऐसा आइन जो वो नए बनाना चाहते हैं जिस पर सबका इत्तेफाक हो जाता है, और तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और मुस्तकबिल में उसके असरात सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। तो मौलाना साहब, आपको लगता है कि वाकई 2001 से पहले के तालिबान और आज के तालिबान में फ़र्क है और उनकी सोच और नज़रियात में तब्दीली आ गई है? देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमें नहीं मिलता है कि तालिबान ने के जो सरबराह थे मुल्ला उमर, वो 1 या 2 जो गैर मुस्लिम थे उनको मिले थे, उसके अलावा वो नहीं मिले थे मेरी जो मालूमात हैं। लेकिन आप यहाँ देखें कि मुल्ला ब्रदर वो मुआहिदा करते हैं अमेरिकन के साथ, साइन करते हैं, वो साबिक सदर जो थे उनके साथ टेलीफोन पे गुफ्तगू करते हैं, वो अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ नशिस्त करते हैं, वो रशियन से मिलते हैं, वो अमेरिकन से मिलते हैं, वो ब्रिटिश से मिलते हैं, वो जर्मन से मिलते हैं, वो चीन का विज़िट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि ये मुख्तलिफ, ये तब्दील हुए तालिबान हैं। हाँ, वो कहते हैं हमारी असास कुरान और सुन्नत है, हम उसे नहीं छोड़ सकते, ना हम छोड़ेंगे। लेकिन मैं ये भी अर्ज करूँगा कि ये जो दीन है, दीन इस्लाम, ये तो क़यामत की सुबह तक के लिए आया है। इसके अंदर ये इतना वाज़े है, फ्लेक्सिबल है कि हर वक्त और हर हालात को इससे रहनुमाई ली जा सकती है। लिहाजा जो उनके लिए एक खत्ते अहमर होगा, रेड लाइन होगी, वो होगा कि कोई उनको कहे कि आप कुरान और सुन्नत के अहकामात को नाफिज ना करें, इस पर वो राजी नहीं होंगे। लेकिन कुरान और सुन्नत जो है वो इजाज़त देता है कि औरतें तिजारत भी करें, औरतें तालीम भी हासिल करें। कुरान और सुन्नत इजाज़त देता है कि इस्लामी रियासत के अंदर गैर मुस्लिम भी रहें, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी हो। इस्लाम इजाज़त देता है कि सुफरा का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, गैर मुल्कियों के साथ या अपना गैर मुस्लिमों के साथ जो मुआहदे हैं उनकी पासदारी की जाए। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें उनके यहाँ जो उनकी एक उलमा की, जिसे वो मशाइख कौंसल कहते हैं, उसके सामने होंगी। और मुझे उम्मीद है, और फिर ये बड़े पढ़े लिखे, इनमें आप देखें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तालिबान नहीं है कि जिसे आप कह दें कि एक मदरसे का निकला था, उसे मदरसे के अलावा पता कुछ नहीं है। इनको पूरी दुनिया का पता है। हाँ, इनके जो बड़े हैं वो बिलाशुबा मदरसों के पढ़े हुए हैं, मदरसों से मुंसलिक है, लेकिन उन्होंने हालात से बहुत कुछ सीखा है और हालात के जबर को सहा है। और आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि दुनिया को बहरहाल उंगली उठाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। इतने दिन हो गए, जिस तरह वो काबुल में दाखिल हुए पुरअमन तरीके से। अभी मैं एक उनके लीडर का इंटरव्यू सुन रहा था कि हमने पूरा मुल्क जो है उसको हासिल किया है, और 50 लोग भी जो है हमारे सामने इन दिनों में निशाना नहीं बने हैं।
तो इसका मतलब, और फिर उसके बाद आप देखें अभी तक उन्होंने अपनी हुकूमत का ऐलान नहीं किया, अभी तक उन्होंने कोई कैबिनेट का ऐलान नहीं किया, क्योंकि वो कंसेंसस चाह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पहले से बेहतर तालिबान ये होंगे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, सऊदी अरब इसको कैसे देख रहा है और नई हुकूमत की तश्कील में क्या मुआवनत दे सकता है मौलाना साहब? देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं कि आलम इस्लाम का कोई भी मुल्क हो, कोई भी मसला हो, आप सऊदी अरब को और पाकिस्तान, इनको इग्नोर नहीं कोई भी कर सकता। हम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया इस्लाम की एक मजबूत फौज रखते हैं और एटमी क़ुव्वत हैं दुनिया इस्लाम की, और सऊदी अरब वहाँ पर मुसलमानों का मरकज़ है, मक्का मुकरमा है, मदीना मुनव्वरा है, और मुसलमानों इस वक्त OIC की सरबराही भी सऊदी अरब के पास है। लिहाजा जो सऊदी अरब की वज़रा कौंसल की तरफ से एक, या वजारत ख़ारजा की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, वो भी वही बात कर रही है जो बात हम कर रहे हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि इमरान खान साहब का वो मौक़िफ़ जो उन्होंने 2009 में अपनाया था, उस मौक़िफ़ को आज पूरी दुनिया और आलम इस्लाम तस्लीम ही नहीं कर चुका, बल्कि उसके मुताबिक आगे बढ़ रहा है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से है। जिस तरह पाकिस्तान कहता है खून रेजी बंद हो, आपस में बातचीत हो, मुज़ाकराती अमल शुरू हो और एक कौमी हुकूमत कंसेंसस से बने, यही सऊदी अरब कह रहा है कि खून ना बहे, अफगान आपस में बैठे। और राब्ता आलम इस्लामी जो मुसलमानों की एक आलमी तंजीम है, जिसका मक्का मुकरमा में मरकज़ है, उसके सेक्रेटरी जनरल का, और उसकी तरफ से भी यही बयान आया है, और पाकिस्तान के उलमा भी यही कह रहे हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसल देख लें, जो बहुत बड़े एक हक्कानी जो कहलाते हैं, उनका मरकज़, इल्मी मरकज़ जो है वो दारुल हक्कानिया है, मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा, वहाँ से भी ये बात कही जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त देखा जाए तो जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ दुनिया का भी है, बल्कि आलम इस्लाम सारा उसी मौक़िफ़ को लेके आगे बढ़ रहा है, और ये एक बड़ी खुशकुन बात है। और हमें उम्मीद है कि जब किसी चीज़ पे कंसेंसस हो जाएगा तो हमारी वजारत ख़ारजा, वज़ीर आज़म साहब का दफ्तर इस पर मुसलसल जो है वो अपने स्ट्रेटजी, हिकमत अमली बना रहे हैं। और एक बड़ी खूबी ये है, और एक बड़ा मैं समझता हूँ कि कदम ये है कि आपने देखा है कि जिस तरह हमने गैर मुल्की सहाफ़ियों को, इस पर मैं फवाद चौधरी साहब को शाबाश देना चाहूँगा, तहसीन करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस अंदाज से जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं उनको वहाँ से निकालने में मदद की है, और वजारत ख़ारजा ने जिस तरह, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने मुतवातिर जो गैर मुल्की वहाँ सफारती मिशन थे उनके लोगों के निकलने में मदद की है। तो ये एक बड़ी ही खुशकुन बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इस वक्त जो आलमी किरदार है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता है, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है मुझे लगता यह है कि उसी मौक़िफ़ पे दुनिया आगे खड़ी होगी। मैं समझता हूँ जो अमन की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था और कर रहा है, उसमें हमें मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब की हमायत हासिल है, और मुस्तकबिल में भी एक मजबूत और मुस्तहकम अफगानिस्तान को जो है सऊदी अरब की मुकम्मल ताईद और हिमायत हासिल होगी। और सऊदी अरब भी ये चाहता है, और ये कहा है सऊदी अरब ने कि हम अफगानिस्तान में एक पुरअमन और मुस्तहकम निज़ाम चाहते हैं, जहाँ खून रेजी ना हो, जहाँ दहशत गर्दी की प्रमोशन ना हो। और सारी दुनिया तालिबान के इस बयान की तासीन कर रही है कि जो उन्होंने कहा है कि उनकी सरजमीन अब किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमारे आर्मी चीफ भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी इस पर जो काकूल अकेडमी में बात की है और उसकी तासीन भी की है, और ये भी कहा है कि हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला तालिबान जो हैं वो जो कह रहे हैं उस पर अमल होगा। मौलाना साहब, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी है और हमारा तालिबान के हवाले से क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? देखिए, हमारी पॉलिसी जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ हैं, हम अफ़गान अवाम के साथ हैं, हम अमन में सहूलतकार हैं, जंग में किसी के साथ नहीं हैं। हम नई जंग नहीं चाहते इस खित्ते में। सबसे ज़्यादा खून अफ़गानियों का बहा, फिर पाकिस्तानियों का बहा। हमने बग़ैर किसी वजह के ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई। हमारे 2000 में हमने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो कितना गलत था, सही था, इस पर बहस होती रहेगी। लेकिन हमारा खून जो बहा है, हमने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है अफ़गानिस्तान में अमन के लिए। लिहाजा पाकिस्तान किसी सूरत नहीं चाहेगा
कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो, और जो कुछ वहाँ हिंदुस्तान ने बैठकर किया है वो सारी दुनिया के सामने है। हिंदुस्तान ने जिस अंदाज से पाकिस्तान को वहाँ बैठ के 20 साल निशाना बनाया, यहाँ दहशतगर्दी प्रमोट की, वहाँ दहशतगर्दों को पैसे दिए, वहाँ दहशतगर्दों को ट्रेनिंगें दी, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज सारी दुनिया के सामने आ गया है ये। लेकिन हमें अमन चाहिए। हम समझते हैं अगर अफगानिस्तान में अमन आता है तो इस खित्ते में अमन आएगा, और इस खित्ते की जो गुर्बत है, अफलास है, वो ख़त्म होगी। इस मुल्क, इस खित्ते की तिजारत आगे बढ़ेगी, सनत आगे बढ़ेगी, हम एक दूसरे के मददगार और मुआविन साबित होंगे। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन ऑफिशियली तो 3 मिलियन के करीब है, अनऑफिशियली 4 मिलियन 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। वो हमारे भाई हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अंसार मदीना के बाद ये दूसरी मिसाल है जो हमने की है अपने भाइयों के लिए। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अफगानिस्तान में अमन आए, ये लोग अपने घरों को वापस जाएं, वहाँ इत्मीनान हो, वहाँ जो है सुकून हो, ताकि ये अपने घरों को वापस जाएं और पाकिस्तान पर जो एक बहुत बड़ा बोझ है वो ख़त्म हो। तो लिहाजा अफगानिस्तान के अमन में मैं फिर कहता हूँ हम सहूलतकार हैं, और अफगानिस्तान की जंग में हम किसी के साथ नहीं हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान ने कहा कि वो खित्ते के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद है और अब अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपको लगता है मौलाना साहब ऐसा ही होगा जैसा वो कह रहे हैं? मैं समझता हूं कि तालिबान बहुत अक्लमंद हैं और वो ऐसा ही करेंगे। वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि जो उन्हें दोबारा मौका मिला है वो उसको ज़ाया करें। वो दुनिया को बताएंगे अपने किरदार से, अपने अमल से, कि हमने ये किया है, हमने ये कहा था, जो हमने कहा है हमने उसको पूरा किया है। और देखें, ये उनके पास बहुत बड़ा मौका है कि वो इस्लामी कवानीन, शरी कवानीन को अगर ले आते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं और दुनिया को वो बता देते हैं कि इस्लाम जो अमन, सलामती, एतदाल का दीन है, तो इससे आप ये देखें कि दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो उनके पास, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा मौका है। अब आने वाला वक्त और हालात बताएगा। हमें उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अमन की तरफ जाएंगे, खाना जंगी की तरफ नहीं जाएंगे। अफ़गान ग्रुपों को भी इस तरफ जाना चाहिए और दुनिया को भी इसमें मुआविन व मददगार होना चाहिए। अगर नेटो 20 साल वहाँ जंग करके कुछ हासिल नहीं कर सकी तो छोटे छोटे ग्रुपों की मदद करके भी वहाँ से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। सबको मिलके अमन के लिए मदद करनी चाहिए, अमन को लाने की कोशिश करनी चाहिए और ये जो फसाद है, झगड़ा है, इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अफगानिस्तान में क़याम अमन से खित्ते में अमन कायम होगा और इसके समरात पाकिस्तान में भी देखे जाएंगे। क्या आपको लगता है मौलाना साहब कि तालिबान अफगानिस्तान में अमन और मजबूत हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे और अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन आ जाएगा? देखिए, ये पहले 6 माह में पता चल जाएगा। अभी तो इसीलिए तो वो मेहनत कर रहे हैं और उन्हें करनी चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत हो, सारे मिलकर बनाएं। तो अगर उसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो इससे बड़ी क्या बात है। जी मौलाना साहब, यहां पर मैं आपको रोकूंगा। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपने सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। 14 अगस्त को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक खातून टिकटॉकर को सैकड़ों अफराद की जानिब से हिरासगी और बदतमीजी का निशाना बनाया गया, जिसका बाद-अज़ां वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने नोटिस लिया और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज एक और वीडियो सामने आई जिसमें कुछ उबाश लड़के रिक्शे में बैठी खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मौलाना साहब, 14 अगस्त पर कुछ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, बहैसियत कौम हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक बोझ पैदा हो गया है, तरबियती अमल मुकम्मल तौर पर हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है। माँ बाप और बच्चों के दरमियान एक गैप है, टीचर और जो उसका शागिर्द है उसके दरमियान एक गैप है, मुआशरे के बड़ों का और छोटों के दरमियान एक गैप है और ये बढ़ता चला जा रहा है। फिर ये आला हमारे पास आ गया है।
इसमें जो जो चाहे वो देख सकता है, ना भी देखना चाहे तो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो एक आम छोटा बच्चा या एक आम नौजवान जो है जब उस तरफ लग जाता है तो फिर उसे कौन रोकेगा। जो एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था वो ख़त्म होता चला जा रहा है। सबसे बड़ी खामी तो ये आ गई है। दूसरा, दो इंतहाएं आ गई हैं। एक वो इंतहा है कि वो कहते हैं कि जनाब फाशी और यानी आप जिसको कहते हैं ये तो काबिल कबूल ही नहीं है, जो हमने जो हदूद हैं उनको मानना ही नहीं है, जो क़यूद हैं उन्हें मानना ही नहीं है। ये बड़ा छोटा गिरोह है। एक वो गिरोह आ गया है जो कहता है औरत घर से बाहर ही ना निकले। वहशत और बर्बरियत जो कुछ हुआ मीनार पाकिस्तान में उससे अया हो रही है। उसकी वजह क्या है? वो ज़हनी गंदगी, क़ल्बी गंदगी, वो तसव्वुर के ये तुम्हारी भी घर में माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, खाला है, फुप्पो है। अगर आप इंडिया जो कुछ बना रहा है और वो फेंक रहा है सोशल मीडिया पर, आप उसको देखें तो उसमें ये सारे तसव्वुर ख़त्म हो गए। उनकी सारी की सारी जो ऐसी वीडियो हैं जिनसी हवाले से, उनमें बहन, बेटी, माँ, खाला, इसका तसव्वुर ख़त्म होता चला जा रहा है और वही हमें अपने मुआशरे में देखने को मिल रहा है। बिलाशुबा एक सबब फहाशी उरियानी है, लेकिन बड़ा सबब जजा और सजा का ना होना और तरबियत का ना होना। माँ समझाती थी अपने बच्चे को कि जो मोहल्ले में दूसरे के घरों में बच्चियां हैं वो भी तेरी बहनें हैं। अगर तू उनको हाथ लगाएगा या तू उनके बारे में बुरा गुमान करेगा तो तेरी जो घर में बहन है इसके बारे में भी कोई बुरा गुमान करेगा। अगर तू उनको पत्थर मारेगा तो तेरे घर में भी जो बहन बेटी बैठी है इसे भी पत्थर लगेगा। ये तसव्वुर ख़त्म होता चला जा रहा है। उसके बाद ये जदीद ज़राए अबलाग पे 2 से 4 मिनट में लव होती है, रात को राब्ता हुआ, सुबह वो परवान चढ़ा, तीसरे दिन जो है माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है, लड़की का भी लड़के का भी, जाके शादी कर ली और चौथे दिन तलाक हो गई। ये भी एक अलमिया है। ये सारे मसाइल हैं। ये ना इसकी जिम्मेदार अदलिया है, ना इसकी जिम्मेदार जो है मुआशरा है, ना इसकी जिम्मेदार, ये इज्तमाई तौर पर काम करने के हैं। अभी ये जो बच्चियां जा रही थी रक्शे में, उनके साथ जो किया गया है वो तो कोई टिकटॉकर नहीं थी, वो तो कोई बन सवर के नहीं निकली हुई थी। उनमें से तो एक बच्ची के सर पे दुपट्टा भी है। क्या जिस बच्चे ने ये अमल किया उसकी बहन नहीं है घर में? उसकी माँ भी होगी, उसकी खाला भी होगी, उसकी कोई भाभी भी होगी। ये क्या है? अब मसला दूसरा ये है कि सजा मिलती नहीं है। हमारा निज़ाम अदल इतना लंबा है कि सेशन कोर्ट सजा देगी, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर आगे आगे आगे। इसकी बजाय अगर इसका टाइम मुकर्रर किया जाए, स्पीडी ट्रायल हो और ओपन हो, सजाएं ओपन हो, तो आप देखेंगे क्यों नहीं ये वाकयात सऊदी अरब में होते, क्यों नहीं ये वाकयात जो है वो अमारात में होते। और अगर यूरोप में या अमेरिका में होते हैं वहां कम है, सजा का तसव्वुर मौजूद है। यहां कहते हैं लिबास, बिलाशुबा इस्लाम हुक्म देता है कि सतर पोशी का, हिजाब का, लेकिन इस्लाम मर्द को भी तो यह कहता है ना कि तू भी अपनी नजरें नीचे रख। इस्लाम मर्द को यह इजाजत देता है कि वो आंखें फाड़ फाड़ के देखे, वो कपड़ों के अंदर जाके भी झांकने की कोशिश करे कि इसने क्या पहना हुआ है। इस्लाम इसका भी तो हुक्म नहीं ना देता। हम एक बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये मर्दों का मुआशरा है। हमें जरूरत, ये खौफ है, खौफ एक पैदा हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। एक तो हमें अपनी बहनों बेटियों को ये समझाना चाहिए कि डरने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। फिर अगली बात, मैं हल्फन कह सकता हूं कि 90% से वाकयात तो रिपोर्ट ही नहीं होते। डरते मारे वालिदैन नहीं बताते, बच्ची नहीं बताती, भाई नहीं बताता कि मुआशरे में कैसे निकलेंगे। अगर किसी के घर में ये आ जाए कि इसकी बच्ची को किसी ने छेड़ा है,
या ज्यादती की है, वो तो सर उठा के नहीं चल सकता। होना तो ये चाहिए कि पूरा मुआशरा उसके साथ खड़ा हो जाए। अभी आपने ये इस मीनार पाकिस्तान के वाकये में नहीं देखा है? बाज बदबख्त ऐसे हैं कि जो इसका भी जवाब तलाश करते हैं, इसके लिए भी कहते हैं उस बच्ची ने अगर फ्लाइंग किस की या कुछ करने की, या उसने वहां लोगों को जमा किया या जो भी किया, वो उसका अमल है, गलत है, तो उसको भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहां पर यह सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। दोनों तरफ एक जो है वो इंतहाएं हैं, एतदाल खत्म हो गया है। हमें एतदाल की तरफ वापस आना है, और एतदाल ये है कि जहां औरतों को सतरपोशी के साथ निकलना है, वहां मर्दों को भी सतरपोशी के साथ निकलना है। जहां औरतों को हिजाब करना है, वहां मर्द को भी नजरें नीची रखनी है। यह जंगल नहीं है, ना इसको जंगल बनने देना चाहिए। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिख चुका हूं, फिर गुजारिश करना चाहता हूं, फिर अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब इन केसेस के लिए, नूर मुकद्दम केस है, ये है, इस तरह के और हैं, 10 केस सिलेक्ट कर ले, 3 माह में फैसले दें, और उन्हीं जगहों पे सजाएं दें जिन जगहों पे ये वाकयात हुए हैं। वो बेचारा इमरान खान जब बात करता है, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। कब इमरान खान साहब ने ये कहा कि खाली औरत जिम्मेदार है? वो कहते हैं हमारे मुआशरे को देखो, हम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरह हम नहीं हैं। हमारा अकल का, समझ का, सोच का लेवल वो नहीं है। बात ही नहीं कोई करने देता। सरेआम सजाओं की बात करें तो इंसानी हकूक आड़े आ जाते हैं। मैं कई हजार बार कह चुका हूं कि इंसानी हकूक वालों, ज़ैनब का कोई हक नहीं है। ये जो रक्शे में बैठी हुई बेटी थी, इसका कोई हक नहीं है। वो जो 6 साल की बच्ची खानेवाल में रेप होती है, उसका कोई हक नहीं है। नूर मुकद्दम का कोई हक नहीं है। इन दरिंदों का हक है कि इन्हें खुली छुट्टी दे दे। अभी आप देख ले नूर मुकद्दम केस में क्या हो रहा है। क्या इसका फैसला 1 हफ्ते में नहीं आना चाहिए था? लेकिन आप देखते जाएं, जेल में वो मजे से होगा, इसलिए जो मर्जी आप कर लें, पैसा आपके पास है, आपको अच्छे वकला भी मिल जाएंगे। कौन बेचारे गरीब बच्ची का कोई बाप है जो हमारा ये जो निजाम अदल है, इसमें जो वकला की फीस है, जो बाकी फीसें हैं, वो अदा कर सके, कचहरियों के धक्के खा सके? वो सेशन कोर्ट से अगर सजा करवा लेगा तो हाई कोर्ट से बच जाएगा, हाई कोर्ट से जाएगा तो, क्योंकि उसके पास वकील ही नहीं होगा। ये हमारा अलमिया है, इसके लिए सबको उठना होगा। अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें बचें, आपकी बच्चियां बिला खौफ व खतर जाएं, तो आपको निकलना होगा, फिर उठना होगा। 14 अगस्त पर हमारी नौजवान नस्ल का बाइक्स पर साइलेंसर निकालकर हुल्लड़बाजी, आवाजें कसना, शोर मचाना मामूल बन गया है। क्या हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था? मौलाना साहब, ये खुशी मनाने का कौन सा तरीका है? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, जो हमारा पूरा आज का मौजू है वो यही है ना, कि हमने तरबियत का अमल ही ख़त्म हो गया, जज़ा सज़ा का अमल ही ख़त्म हो गया। हमें ये तहजीब भी नहीं रही कि हमने अपना यौम आज़ादी किस तरह मनाना है। हमें ये तहजीब भी नहीं रही कि हमने यौम आज़ादी पे क्या करना है। हमारी जो नस्ल है वो तबाही की तरफ जा रही है। उसको बचाने के लिए देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता, बड़ों का अदब नहीं करता, वह हम में से नहीं है। छोटों का पर रहम क्या है कि उनकी तरबियत की जाए, माँ बाप उनसे पूछें, उनका एहतसाब करें। अगर वो जितने पैसे आप देते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है, उससे पूछो कहाँ से आए हैं। अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है, उसकी सरजनश करो। देखो रात को कि वो मोबाइल पे लगा है, क्या कर रहा है, किससे लगा हुआ है, बेटी हो या बेटा हो, क्या हम ये चेक करते हैं? कोई भी नहीं चेक करता। घर में मैं हमेशा कहता हूं कि 15-20 मिनट वालिदैन अपने बच्चों के साथ रात को सोने से पहले गुजारें। उन्हें बताएं हम कौन हैं, हमारी तारीख क्या है, हमारा दीन क्या है। आप यहां पर बच्चों को, मैं एक बड़ा सुलगता सवाल करने लगा हूं अपने नाजरीन से। ये बड़ा अहम सवाल है। मैं बाप और माँ से पूछना चाहता हूं, अपने बच्चों से आपने कभी चेक किया कि उन्हें नमाज जनाजा भी आती है कि नहीं आती?
वो बच्चा जिसके लिए बाप हर वक्त मशीन बना हुआ है और जी औलाद का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, जब वो मैयत की सूरत में पड़ा होगा सामने और इधर औलाद है, उसको नमाज जनाजा ही नहीं आती होगी, तो किसके लिए कर रहे हो ये सारा कुछ? कभी हमने पूछा? हम सुबह स्कूल के लिए तो उठाते हैं, जल्दी करो देर हो जाएगी। कभी हमने सुबह उठा के उसे कहा है कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो? ये जो हमारा बेजा लाड प्यार और खौफ है ना कि वो बच्चे को कुछ कहेंगे नाराज हो जाएगा, इसी ने तबाही की है। वालिदैन को जागना होगा, टीचरों को जागना होगा। टीचर अब तो वैसे ऑनलाइन हो गया, एक वो सिस्टम ही खत्म होता जा रहा है जो आमने सामने था। आज से 20 साल पहले कोई अपनी मोहल्ले के बड़े को देखता था, सिगरेट पी रहा होता था, फेंक देता था। बड़े बाल देके जाते थे, उल्टे सीधे काट देते थे मोहल्ले के बड़े। क्यों करते थे वो? इसलिए कि वो समझते थे कि अगर हमने ये आज ना किया तो कल ये अजाब बनेगा। अगर मोहल्ले में कोई किसी की बच्ची को छेड़ता था, पूरा मोहल्ला उसका बाइकाट कर देता था, वो मोहल्ले में गाली बन जाता था। कोई रिश्वत लेता था, पता चलता था ये रिश्वत वाला घर है, लोग उस घर से पानी नहीं पीते थे। लेकिन ये इन्हितात है जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मैंने मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत बनानी है। ये मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत उस वक्त बनेगी जब हम सब चाहेंगे। खाली इमरान खान क्या कर सकता है? अगर निज़ाम अदल साथ ना दे, अगर मुआशरा साथ ना दे, एक रेडी वाला जिसको आप 100 रुपये किलो की चीज़ कहते हैं, वो नीचे से 2 टमाटर या 2 प्याज या जो भी आप लेते हैं, वो नीचे से ख़राब 2 डाल देता है। आप देख के लिफाफा ठीक रखते हैं, वो 2 आपको ख़राब वाला दे देता है। कितने लोगों के आप हाथ काटेंगे? आपको तरबियत भी करनी है, तबलीग भी करनी है और कानून का निफाज भी करना है, फिर ठीक होगा मुआशरा। और अगर आप खाली कहें कि जी ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि साइकिल से लेके माचिस तक में आपको औरत की जरूरत पड़ती है इश्तिहार चलाने में। ये मुश्किल काम है, इस पे हम बात ही नहीं कर सकते। क्योंकि इश्तिहार बंद हो जाएगा। पैमरा मौजूद है, पीटीए मौजूद है, बाकी मौजूद है, क्यों नहीं रोकते? आप बाज ऐसे इश्तिहारात, ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक पे भी आती है, आप अपने बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है, बड़ी मुश्किल वक्त है। हम चाहते हैं हम यूरोप की तरह बन जाए। हम चाहते हैं कि जनाब हमारी तरक्की बहुत हो। तरक्की के लिए आपके पास मदीना मुनव्वरा की रियासत की मिसाल मौजूद है, आपको यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं। यूरोपीय ममालिक ने बहुत सारे कवानीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिस्टम से लिए हैं। ये पुलिस, ये फौज, ये बच्चे की पैदाइश के साथ वजीफा, ये फौजियों की छुट्टियां। बरतानिया अपने आयन में लिखता है कि हमने बहुत सी चीजें ग्रेट उमर से ली है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में उमर ला है, लेकिन आपके यहां तो 56 इस्लामी मुल्क हैं, सऊदी अरब के अलावा बाकी किसी जगह आपको नजर ही कुछ नहीं आता है। तो भाई हर एक को अपनी अपनी इस्लाह करनी है। एक दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे तो मामला ठीक होगा। मौलाना साहब, उल्मा हमारे नौजवानों की किरदार साजी और तरबियत में कैसे अपना किरदार मौसर अंदाज में अदा कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि उलमा को भी अपना रवैया बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। मसाजिद में दरसे कुरान, दरसे हदीस, छुट्टी के दिनों में, पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो छुट्टी के दिनों में महल्लों में जाके तबलीग करते थे, नौजवानों को के साथ बैठते थे, उनके साथ नशिस्त करते थे। खत्म हो गया सिलसिला। या बिल्कुल एक तरफ खड़ा है नौजवान जो ये कहें कि यार इस टिकटॉकर के साथ या इन बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है, तो वो गालियां देता है। या एक तरफ वो है जो कहता है कि हर चीज नंगी कर दो, जो मर्जी करूं पूछे ही कोई ना। इसकी इस्लाह के लिए उलमा को भी अपना किरदार अदा करना है, मस्जिद, मेहराब और मिंबर को भी किरदार अदा करना है।
लोगों को समझाना है, उनको मैदान में लेके आना है, वगरना मसला हल नहीं होगा। यहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में एक वाक़या पेश आया जब एक शख्स ने लाहौर के शाही किले में नस्ब सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाया और मुजस्मे को घोड़े पर से गिरा दिया। मौलाना साहब, तारीखी विरसे के साथ ऐसा बर्ताव क्या मुनासिब था? मैं समझता हूँ कि ये वही बात जो हम करते आ रहे हैं ना, कि इंतहाओं पे खड़े हैं और इन इंतहाओं के नतीजे में ये सारा कुछ हो रहा है। ये एक इंतहाएँ हैं। वो कहते हैं आपने ये बुत लगा दिया है, आपने ये यहाँ पर रंजीत सिंह इस्लाम का दुश्मन था। उनको समझाने की ज़रूरत है कि ये इस्लाम और कुफर का मसला नहीं है, इस खित्ते की तारीख़ है, वो यहाँ पर हाकिम रहा है, हमें उससे इख्तलाफ है, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तारीख़ में फ़िरऔन भी है, तो उसका जिक्र होता है कि नहीं होता है? कुरान में उसका जिक्र है। मुशरिकीन मक्का भी हैं, नमरूद भी है, शद्दाद भी है, हम्मान भी है। बदकिस्मती ये है कि वही बात है, दो इंतहाएँ हैं, उन इंतहाओं के दरमियान हमारा नौजवान आ चुका है, उसको बचाने के लिए एतदाल की राहें खोलनी होंगी, वगरना मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। मज़कूरा वाक़या बीमार ज़हनियत की अलामात हैं और ऐसे वाक़यात आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाते हैं। मौलाना साहब, ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जाए? मैंने तो पहले अर्ज़ किया, तरबियत और जज़ा और सज़ा, अगर ये दोनों होंगी तो मामलात चलेंगे, अगर ये दोनों नहीं होंगी और तो फिर मामलात ठीक नहीं हो सकते। रियासत कितने लोगों को आप पकड़ेंगे, कितने लोगों को जेलों में डालेंगे, उनको सज़ा ही नहीं होगी, वो फिर बाहर आएगा, फिर यही करेगा, उसका हौसला बढ़ जाएगा कि तीसरे दिन ज़मानत हो गई है, 6 महीने बाद आ जाएगा, वो इंतकाम में वो बेचारी बच्ची गैर महफूज हो जाएगी। लिहाजा जज़ा और सज़ा जो है उसको जब तक आप नाफिज नहीं करेंगे, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम मौलाना और हम। इसी के साथ ही अपने मेज़बान फहद अब्बासी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।